नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्रिप्शन धर्म निभाएं और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी और ज्योति पांडे जी और स्वागत कर रहा हूँ दोनों का। और आज का जो विषय है वो एक बड़ा सामयिक विषय है और वो विषय उत्पन्न हुआ है अभी अभी जो हमने देखा जो पुणे में हुआ, जो एक मंगेतर ने हत्या कर दी केवल इस कारण से कि वो विग लगाता था शायद और हकलाता था, तो और वो अपने माता पिता को मना नहीं कर पाई, मंगेतर की हत्या कर दी। तो ये जो विषय है ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है? नीरज जी ने अभी नारीवाद पर एक ज्योति जी के साथ में एक कार्यक्रम किया था, तो उसको देखकर मुझे भी लगा कि इसको जो है और बातचीत इसके ऊपर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आज नीरज जी को और ज्योति जी को यहाँ पर आमंत्रित किया। तो नीरज जी, वैसे तो ये लगातार कहा जाता रहा है और मेरे विचार से आपकी सहमति है इससे कि ये जो नारीवाद या फेमिनिज्म है ये वामपंथ का ही एक शगल है, वामपंथ का ही एक ढकोसला है, क्या कहेंगे आप? हाँ संजय जी, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं है कि जैसे हम पहले कल्चरल मार्क्सिज्म कह देते हैं, फेमिनिज्म उसी की जो बास्केट है उसका वन ऑफ द कंपोनेंट्स है कि उनका उद्देश्य है एक समाज को तोड़ना। तो तोड़ने के लिए जो जो टूल्स यूज हो सकते हैं उसमें उन्होंने एक बड़ा सिंपल सिस्टम बना रखा है कि आपको हमेशा ही दो कैटेगरीज में काम करना है, एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है। और फिर उसमें आपको इस तरह के टर्म्स कॉइन करने हैं कि एक वर्ग को ये बताना है कि दूसरे ने आपका शोषण किया था। तो जैसे आज तो हम फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर नॉर्थ वर्सेस साउथ है उसमें भी वही है, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट है उसमें भी वही है, आर्यन वर्सेस द्रविडियन है उसमें भी वही है। तो लाइकवाइज मैन वर्सेस वुमेन है उसमें भी वही है। द की पॉइंट इज कि आपको किसी तरह से ये कन्विंस कर देना है कि एक सेक्शन ने दूसरे का हिस्टोरिकली ऑपरेशन किया था। अब वो तथ्यों के आधार पर हो या ना हो मैटर नहीं करता। तो एक बार आपने बताना शुरू कर दिया फिर उसके लिए नई नई टर्म्स कॉइन की जाती हैं, और जब टर्म्स कॉइन कर ली जाती हैं फिर उसके लिए कानून बनाए जाते हैं और साथ में नैरेटिव बनाया जाता है। तो तीन चार चीज़ें करके उन्होंने आज फेमिनिज्म को इंट्रोडक्शन से लेकर आज तक आ जाइए, तो अगर आप पूरी आर्क को ट्रैक करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अमेरिकन का कहना ये था कि महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स हैं वो नहीं मिले, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन, जो कि बिल्कुल ठीक था। तो स्टार्ट हुआ था उनके वोटिंग राइट्स से कि वुमेन आर ऑल्सो इक्वल। उतना तो ठीक था, बिल्कुल वैलिड भी था और होना भी चाहिए। अपने यहाँ तो ये प्रॉब्लम कभी थी नहीं, तो ये अमेरिका से ही इंपोर्ट की गई। और उसके बाद आज जो स्टेज है वो क्या है कि आपको ना केवल मर्दों से compete करना है बल्कि उन्हें डिग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, उन्हें हेय दृष्टि से देखना है। और जो कंपटीशन है वो क्वालिटीज में नहीं है, वो है जो घटिया लड़के हैं, वो जो हरकतें करते हैं उनसे तुम्हारा कंपटीशन है। आप याद करें जब अपने यहाँ एड्स बननी शुरू हुई थी इससे रिलेटेड, तो किसी ना किसी फेमस लड़की को लिया जाता था जो बॉलीवुड की हीरोइन होती थी, वो आएगी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। वो लगता बड़ा इनॉक्यूअस है कि ठीक बात है भाई, लड़के घूमते हैं तो लड़कियां भी घूमेंगी, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि जो पुरुष है वो जब घर से निकलते हैं तो वो तो मजे करते हैं, और आज तक हिस्टोरिकली वही मजे करते आए हैं। अब तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम भी मजे करो। तो मजे की डेफिनेशन यहाँ से, अगर आप सिर्फ वो एक स्कूटर चलाना नहीं है, वहां से आगे बढ़ेंगे तो सिगरेट पीना है, माई बॉडी माई चॉइस है, दारू पीना है, बेढंगे कपड़े पहनने हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं,
माँ बहन की गालियां देनी है सड़कों पे, तो इसे साइनोनिमस बनाया उन्होंने रेबेलियस नेचर के साथ और इक्वालिटी के साथ और फेमिनिज्म के साथ। और वहां से चल के ये जो सिया जैसा केस है, ये तो वन ऑफ द लेटेस्ट है, एक बहुत लंबी सीरीज में। हम तो इस पे कितने पिछले केसेस हो चुके हैं सबको देखेंगे, तो अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही है कि लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि तुम्हें मैन को डिग्रेड करना है। इवन अब तो वो बच्चों की हत्या कर रही है कि अगर कहीं पे कस्टडी का केस चल रहा है और उसे लगता है कि पुरुष जीत रहा है, तो बच्चे की हत्या कर दे कि आदमी को डिवास्टेट कर देना है। अबॉर्शन कर, पहले अबॉर्शन तक था, अब तो उससे भी आगे बढ़ चुके हैं कि जहां पर आप ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन देखेंगे कि कोई माँ है जो बच्चे की हत्या कर रही है, जो आज से 50 साल पहले हमारे लिए अनइमेजिनेबल होता था कि कोई इक्का दुक्का कोई एक्सेप्शनल केस तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हो जाएगा ये कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और है ही टिपिकल वो लेफ्टिस्ट ट्रोप है कि आपको अप्रेस किया गया था, तो अब यू गो विद अ वेंजेंस। जी जी ज्योति जी, ये जैसे हमने कहा कि आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी इन केसेस की। जी हाँ हाँ तो ये जो तरह तरह के जो अलग अलग प्रकार के नुएंसेस आ रहे हैं इसमें एक चीज बस स्पष्ट ये होती है कि भाई नारी पुरुष समानता का जो वो एक बताया गया, वो नारी पुरुष समानता में जैसे हमारे परंपरा में धर्म की बात आती है, तो धर्म एक सापेक्ष धर्म भी होता है, तो नारी धर्म भी होता है, पुरुष धर्म भी होता है, राज धर्म भी होता है, प्रजा धर्म भी होता है। तो यहाँ पर उसको जो है वो पूरी तरह से समाप्त करके और सारे जो वेस्टर्न ट्रोप्स जो हैं वो यहाँ पर आयातित करके और एक कर्तव्य बोध वाले समाज को पूरी तरह से आपके अधिकार बोध इतना अधिक कर दो कि उस अधिकारों के चकाचौंध में बाकी सारी आपकी जिसको हम धर्म कहते हैं या जिसको हम कर्तव्य कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके मानव मूल्य है, वो सब तिरोहित हो जाए उसमें। जी बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल इसको एकदम एक छोटे से 2-3 लाइन में ही बता दिया। हमारे यहाँ अधिकारों की बात तो थी ही नहीं, कर्तव्यों की बात थी। जैसा आपने कहा पत्नी धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, मातृ पितृ का धर्म, देश के लिए आपका क्या धर्म है, धर्म की बात थी और कर्तव्यों की बात थी। एक व्यक्ति कर्तव्य का निर्वाह करता था, दूसरे का पूरा हो जाता था। मैं सबसे ये चीज कहती हूँ लड़कियों से जब मैं बात करती हूँ ग्रुप्स में जाकर, अभी शुरू किया मैंने कि ऐसे काम चलेगा नहीं, वी हैव टू टॉक। तो मैंने ये पूछती हूँ कि औद्योगिकीकरण से पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हो रहा था? दोनों मिलके काम कर रहे थे, अटैकर्स आ रहे थे, आदमी लोगों की पूरी जद्दोजहद इस चीज की थी कि हमें अपनी स्त्रियों और बच्चों को बचाना है। जब तक एसी रूम नहीं बने थे, किसी लड़की ने इक्वलिटी की मांग नहीं करी थी। जंगल में जब आप रहते हो कोई इक्वलिटी नहीं होती है। आज भी आप कामगार महिलाओं को जाकर देख लीजिए, वैसे ही काम कर रही हैं, वो कुछ नहीं मांगती अपने लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, घर का हमें लालन पालन करना है। यही था। जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वेस्ट में ये शुरू होता है कि हाँ वोटिंग राइट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब जनतंत्र आता है तो वहां से ये बातचीत शुरू होती है और फिर यहाँ पहुंचती है। फिर हमको एज अ थर्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें ये दिखाया गया कि हम हर तबके में वुमेन को ऑप्रेस करते हैं, ये ठूसा गया है। और हमें सीडो इंडिया को साइन कराया गया कि आपको अपने यहाँ जो है वो स्पेशल आपको बनाने पड़ेंगे लॉज, क्योंकि आप लोग अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। हालांकि आप देखेंगे कि वुमेन एंड चिल्ड्रन हमेशा से वल्नरेबल रहे हैं हर काल में। पुरुष की पूरी कोशिश ही यही रहती है कि इनको कैसे बचाना है, हमें वो नहीं बताया गया। जैसे जब लड़कियां कहती हैं मुझसे कि पुरुषों ने ऑप्रेस किया, तो मैं कहती हूँ पुरुष तो घर पे बैठे नहीं थे, तुम्हें कौन ऑप्रेस कर रहा था, पहले ये तो बताना शुरू करो। आज भी अगर देखा जाए तो स्त्रियां ही स्त्रियों को ऑप्रेस बहुत बड़ी तादाद में करती हैं, पुरुषों को शायद उतना पता भी नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पुरुष नहीं कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन उतने बड़े हाल में नहीं कि अगर कोई एक केस दिल्ली में होता है तो आप पूरे देश के लोगों को जो है रेपिस्ट बना देते हैं या उसको रेपिस्ट कैपिटल बोल देते हैं। ये जो शुरू हुआ ये बहुत अलग तरह का फेमिनिज्म है।
इस पर रोक लगनी बहुत जरूरी थी। फेमिनिज्म से किसी को कोई दिक्कत शुरुआत में नहीं हुई है, क्योंकि इक्वलिटी की बात हो रही थी। मैं आज भी कहती हूँ, संसद में ज्यादातर आज पुरुष ही खड़े हैं जो स्त्रियों के लिए बात कर रहे हैं। शुरुआत में भी पुरुष ही बात कर रहे थे। कोई मुझसे कह रहा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है स्पेशल स्कूल्स बनाए और सब कुछ, उनको नहीं पता था कि बातें यहाँ तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे कि ये जाएगा कहां तक। अब ये हो गया है कि मर्डर तक जस्टिफाई हो रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ। जो अभी न्यू जनरेशन की जो फेमिनिस्ट आ रही हैं, जिनको मैं बोलती हूँ ये छपरी, जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो जो बाल पिंक करके और आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमें राइट्स नहीं है। इनको सब कुछ पता है, सारे राइट्स हैं, इनके फादर ने इनको कभी नहीं रोका, मगर इनको कर्तव्य बोध नहीं है। और अब ये कह रही हैं कि सिया ने बिल्कुल ठीक किया, मुस्कान ने बिल्कुल ठीक किया, सोनम रघुवंश, हम तो बदला ले रहे हैं 5000 साल का। 5000 साल के इतिहास में से इनको 20 साल का इतिहास भी नहीं पता है, लेकिन ये कह रही हैं कि हमने लिया है बदला। किस चीज का बदला? ये जस्टिफिकेशन किसी आदमी ने कभी नहीं दिया। यदि किसी महिला पर अत्याचार होता है, दूसरा आदमी कभी नहीं कहता कि अरे हमने तो बदला लिया, वो कहता है बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कितने सारे आदमियों को यही कहते हुए सुना है। वही मैं कह रही हूँ कि आदमी की जद्दोजहद होती है कैसे ये सब बचा के रखना है, और ये तमगा लेके खड़ी होती है। मैंने वो बिलबोर्ड्स कह रही हूँ, प्लेकार्ड्स भी देखे, हिंदू विमेन विल डिस्ट्रॉय हिंदू राष्ट्र। सो यहाँ तक जब बात पहुंच जाए तो फिर वो फेमिनिज्म नहीं है, वो फिर कुछ और हो रहा है जिसको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की भी आ जाता है उसमें। हाँ जी, दलित फेमिनिज्म भी घुसा हुआ है उसमें बीच में। जबकि मैं और लेकिन नीरज मैं जी तो बात ये भी कर ये चुके हैं कि जानना चाहता हूँ, ये पेट्रियार्की कौन सी तो इंडिया का कंसेप्ट ही नहीं है। पेट्रियार्की हमारे यहाँ थी ही नहीं। एब्सोल्यूट पेट्रियार्की कहीं नहीं दिखेगी। क्रिश्चियंस में होते हैं पेट्रियार्क्स, और इस्लाम में तो हमें पता ही है पेट्रियार्क ही होते हैं। यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ देवी, आप किसी भी वर्ल्ड के धर्म को बता दीजिए जहाँ पे देवियां हो, जहाँ ये कहा जाए कि पहले इनको रखा जाएगा, जहाँ सीता राम कहा जाएगा, नहीं होता है कहीं भी, यही होता है। फिर भी यहाँ फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, और ये कौन लोग हैं जो थ्रू विमेन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। वैसे आज भी यदि देखें तो मैं देख रहा था, मैं प्यू रिसर्च के आंकड़े देख रहा था, और उसमें जो है और उसके ऊपर जो कमेंट्री देख रहा था लोगों की, कि आज भी डिवोर्स रेट्स जो हैं वो भारत में 1% से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि फेमिनिज्म कम से कम अभी तक तो सफल नहीं है उस दृष्टि से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जैसे ये सिया और सोनम के जो केस हुए, जिसमें उन्होंने उनका बहुत, अगर वो ऑपरेस किए जा रही थी, वो जो ऑपरेशन को कोई था, तो वो कम से कम लड़का तो नहीं कर रहा था उनको। ये कोई ऑपरेशन आ रहा था तो दबाव जो था वो उनके स्वयं के परिवार से आ रहा था कि भाई ये बड़ा अच्छा वर है और ये बहुत अच्छा लड़का मिला है तो शादी कर लो। उसको क्यों मार दिया? ये कौन सी साइकोलॉजी? बताइए, नीरज जी बताएंगे पहले। अच्छा, मैं बात ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना संजय जी, जो इनकी प्लेलिस्ट है उसमें यही सिखाया गया है कि अगर आप फेमिनिस्ट हो तो आपका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो है सोसाइटी को तोड़ना और पुरुष को बिल्कुल विवश बनाना। उसके लिए तुम्हें जो काम पहले वेश्याएं करती थी उस तरह का तुम्हारा चरित्र होना चाहिए और इन द फेस होना चाहिए, और किसी भी हद तक जाना पड़े तुम्हें जाना है, क्योंकि तुमने जो आपने बोला कि स्मैश द ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वो करना है। इस केस में जैसे सिया वाला केस अगर हम लें तो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लड़की छोटी उम्र की थी, वो भी बहुत मैच्योर नहीं थी, घर वालों का इमेंस प्रेशर था। हालांकि कितना भी प्रेशर हो, मर्डर से तो कम ही प्रेशर रहेगा, लेकिन थोड़ी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट अस से वो उसने जो किया एक विवशता या एक हम उसे अपवाद मान लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता कहाँ है? आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए कि उसे जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये जो किया इसने अच्छा किया, ऐसी लड़कियां और होनी चाहिए, ऐसी हत्याएं और होनी चाहिए, ऐसे मर्डर्स और होने चाहिए। ये इसका सबसे टॉक्सिक फॉर्म आ जाता है कि हम अगर थोड़ी देर के लिए ये ज्यूम कर लें कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं था, हालांकि जो अभी तक एविडेंस हमें दिखाई दे रहा है वो यही है कि दो इंडिविजुअल्स ने मिलकर उसे प्लान किया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर की डेफिनेशन यही होती है कि हम एक प्लानिंग करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे और जाके मारेंगे। ये क्राइम ऑफ पैशन में नहीं आता।
तो जब कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो रहा है तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कोई भी कर रहा हो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। अब जैसे जब कोई लड़का ऐसा क्राइम करता है तो मैंने नहीं देखा कि कोई पुरुष आके उसे डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़की ने किया है तो आपको सोशल मीडिया पे ऐसे सैकड़ों हैंडल्स हैं जो इसे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। जो आपने अभी एक बीच में रेफरेंस दिया कि हमारे डिवोर्स रेट्स अभी भी सबसे कम है, तो इसका मैं एक एनेक्डोटल एग्जांपल देता हूँ। मैं उस समय शायद कॉलेज में रहा हूँगा, चंडीगढ़ में रहते थे, वहाँ पर ट्रिब्यून नाम का अखबार आता है, बड़ा कॉमन है वो। तो जब ये आने वाला था, करवा चौथ आने वाला था, तो इनके तब तो हमें पता ही नहीं था कि क्या होता है, तो इनके कुछ वो हैं स्पेशल ओकेजन है जिन पे इन्होंने हिट करना होता है। तो ट्रिब्यून में एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल था करवा चौथ के ऊपर कि पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर इसमें कोई रियलिटी होती, तो जो भारत के या स्पेशली जो हिंदू पति हैं उनकी आयु तो सबसे लंबी होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने आंकड़े प्रेजेंट किए, डेटा दिया वर्ल्ड वाइड, और उसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि सबसे लंबी आयु होती है जापान के पुरुषों की, वो तो करवा चौथ रखते नहीं है। और कंक्लूजन उन्होंने ये ड्रॉ किया था, जो मुझे आज तक याद है, वो कंक्लूजन ये था कि एक रिग्रेसिव पेट्रियार्किकल प्रैक्टिस है जिसके चलते महिलाओं को भूखा रहना पड़ता है, उन्हें सप्रेस किया जाता है, महिलाएं हो भी जाती हैं, इसलिए उन्होंने इस मर्दवाद को, इस पेट्रियार्की को इंटरनलाइज कर लिया है। और मुझे बड़ा वैलिड लगा, जब आप साइंटिफिकली सोचते हैं तो लगता है यार बात तो ठीक है कि अगर सच में ही ऐसा होता तो फिर तो हिंदू पुरुषों की आयु सबसे लंबी होनी चाहिए थी। जब मैं थोड़ा सा आगे फिर एनालाइज करना उसे स्टार्ट किया तो मैंने कहा फिर इसके कोई और पैरामीटर्स हैं क्या। उन दिनों में सोशल मीडिया तो था नहीं कि हम गूगल पे गए और चेक कर लिया। तो मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट मिले कि इसका मैरिड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो नहीं मिला। लेकिन अब जब सोशल मीडिया आने के बाद मैंने देखना स्टार्ट किया, तो जो आपने बताया कि इतने टाइम से ये फेमिनिज्म चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में जो डिवोर्स रेट्स हैं वन ऑफ द बेयर मिनिमम है, एक्सेप्ट इस्लामिक कंट्रीज जहां पर लड़की को डिवोर्स लेने का राइट ही नहीं है। तो ये बताता है। और फिर अब आप आंकड़े देखेंगे कि जो एवरेज लाइफ ऑफ मैरिज है वो भारत में सबसे लंबी है, कि शादी होती है तो यहाँ पर उसे 7 जन्म का बंधन कहा जाता है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये जो एक उसके साथ सैंक्टिटी अटैच्ड है कि हमने अभी एक डिसीजन लिया है, हम जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, और उसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए, किसी में भी शॉर्टकमिंग्स आएंगी, किसी की भी कमियां होती हैं, लड़के की भी निकलेंगी, लड़की की भी निकलेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, हम एक दूसरे का साथ देंगे। दैट इज वाई यहाँ पर आज भी जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है वो बहुत लंबी लाइफ रखता है। ऑल्दो अब अगर आप नए आंकड़े देखेंगे पिछले 10 साल के, तो ये जो अर्बन सेंटर्स हैं, स्पेशली जैसे टेक सिटीज हैं, बैंगलोर है, हैदराबाद है, एनसीआर है, यहाँ पर जो नई मैरिजेज हो रही हैं उनकी जो एवरेज लाइफ है दैट इज ड्रास्टिकली लो। कुछ लोग ये बता रहे हैं जो जिन्होंने इस पे थोड़ा सा अध्ययन किया कि अभी जो एवरेज लाइफ है नई मैरिजेस की पिछले एक डिकेड में वो 6 महीने से 2 साल है, डिपेंडिंग ऑन मैं किसकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। तो ये इनका इम्पैक्ट हुआ है। तो हमेशा अगर हम मोडस ऑपरेंडी को समझे तो मोडस ऑपरेंडी होता है बड़े न्यूट्रल होके बात करो, ये प्रूव करने की कोशिश करो कि मैरिज एन इंस्टीट्यूशन ही ऑपरेसिव है, इसने दमन कर रखा लड़कियों का, तो लड़कियों को इसमें से आज़ाद हो जाना चाहिए कि अब उन्हें एक वेश्या की तरह जीवन जी लेना चाहिए, क्योंकि मजा लेने की उम्र थोड़ी सी होती है। और इसे नाम दिया जाता है एक्सपोजर का, बॉडी काउंट भी बोलते हैं, लेकिन बॉडी काउंट से अलग सभ्य भाषा में इसे एक्सपोजर बोल दिया जाता है आज की भाषा में। लड़कियां माँ बाप को आजकल ही ताना मारना शुरू हो गई हैं कि आपने मुझे बाहर कहीं पढ़ने नहीं जाने दिया तो मुझे एक्सपोजर नहीं मिला। तो इनिशियली मुझे भी लगा यार ये जो कह रही है हो सकता है ठीक हो, पर जब थोड़ा सा डीपली मैंने बच्चों से बात करनी शुरू की, देन आई फाउंड आउट कि उन्हें लगता है कि वहाँ चली जाती हैं, वहाँ हम हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं, तो पेरेंट्स का, पड़ोसियों का कोई ओवरसाइट नहीं होता, नए शहर में
पूरी एनोनिमिटी है। तो वहाँ जाकर ये जो हो बिहेवियर, इसे होइफ्लेशन बोला जाता है आज की डेट में, वो करेंगी। और उसका जो आउटर मैनिफेस्टेशन है वो वही है कि हम दारू भी पी के देखेंगी, हम मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रख के देखेंगी, सिगरेट पिएंगी और जो मन आएगा वो करेंगी। इसलिए जब इस तरह का माइंडसेट बन जाता है तो एक बार एक लड़की के मल्टीपल पार्टनर्स हो गए, अब वो कभी भी फेथफुल वाइफ बनने वाली नहीं है, वो वाइफ मटेरियल नहीं बचती है। इसके लिए वेस्ट का डेटा बहुत सारा है। तो मुझे लगता है कि ये जो अलार्म बेल्स है ये हर परिवार को सुन लेनी चाहिए और अपनी बच्चियों का और लड़कियों का ध्यान रखना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं जी बस ज्योति एक जी। चीज ऐड करना चाहूंगी। हाँ, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ डिवोर्स रेट कम है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि वो काउंट नहीं कर रहे हैं, विदेशों में जो 498A डीवी ये सब नहीं होते हैं, तो वो जो अभी जो केसेस चल रहे हैं उनका कोई डेटा नहीं है हमारे पास। और प्लस हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का केस लड़का नहीं कर सकता है, तो हमको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितने लड़के हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि बच्चे हैं, कहाँ चला जाऊं मैं तो कहीं जा नहीं सकता। तो ये सारी जो चीजें ना, उसका हमारे पास एक डेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम अच्छे से इस चीज को काउंटर कर सकें। आपने बहुत सही बात बोली कि ये जो स्लोली होता है ना ब्रेन वॉशिंग की, करवा चौथ खराब है, सर पे पल्लू रखा जाना खराब है। हालांकि हिजाब के बारे में कभी नहीं, मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो फेमिनिस्ट थी ना, फर्स्ट वे फेमिनिस्ट तो मैं ही हूँ, मैं बोलती हूँ ये चीज कि हाँ मैं हूँ। तो ये जो दिक्कत है सबसे बड़ी कि ये जो हमको बचपन से बताया गया, मैं बोलूंगी एट द एज ऑफ 16-17 मैंने ये, और आप तो जानते हैं कि हिंदी साहित्य की मैं रही हूँ, जो है मैंने अध्ययन किया है, तो उस समय चल ही वही रहा था कि स्त्री को कारा से आजाद करो और ये सब। उसका असर अब 20-30 ईयर्स बाद मुझे लगता है, जो हमारी जो बच्चियां बड़ी हुई, क्योंकि माएँ तो यही थी। मैं अभी लड़कियों को, जब वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे मदर्स वही फीड कर रही थी। मेरी उम्र की फीमेल्स जो हैं, माएँ जो हैं, वो अपनी बेटियों को यही फीड कर रही थी कि अरे रोटी बनाने से कुछ नहीं मिलता है, हमको तो जो है हमने जिंदगी भर बनाई, हमें क्या मिला। ये चल रहा था, सीरियल में वही दिखाया जा रहा था। आप कह रहे हैं अखबार, 100%। आप स्त्रियों वाली कितनी भी मैगजीन उठाकर देखिए, कोई सी भी, उसमें इसी तरह की कहानियां आपको मिलेंगी। ये जो इंटरनलाइज चल रहा था ना, धीरे 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 धीरे, ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये इन्होंने बहुत बहुत अच्छे से प्लान किया और कूट कूट के जो भरना शुरू किया ना, डीएनए में आ गया है। लड़कियों को अब लगता है हाँ ये सही है, मार देना। उस टाइम सीरीज भी यही चल रही थी, अंग्रेजों के यहाँ तो चल रही थी, अभी भी हमारे यहाँ की भी कुछ लड़कियां देखती हैं ये दिखाने के लिए कि हम कूल हैं। व्हाई वुमेन मर्डर, हाउ टू गेट अवे विद अ मर्डर, ये सारी सीरीज हैं। तो ये हो गया, देखिए ना, सिया ने मार दिया, मुस्कान ने, कौन कौन सोच सकता था कि कोई ड्रम में डाल के मार देगा, दैट टू लव मैरिज। अब ये लोग अरेंज मैरिज को अटैक कर रहे हैं, वो तो लव मैरिज थी। और जहां तक ना बोलने की बात है, 1 साल पहले कर्नाटका में केस हुआ था कि लड़की ने जयमाल के टाइम दूल्हे के कान में बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि उन लोगों ने बातचीत नहीं करने दी थी लड़के लड़की को। तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड बाहर ही खड़ा है, दूल्हे ने बोला हाँ ठीक है जाओ तुम उसके साथ ही जाओ। भाई वो क्यों बोलेगा कि नहीं नहीं हमें जबरदस्ती करनी है। आप किसी भी टाइम पर कभी भी, आजकल के टाइम पर नहीं हो सकता है कि कोई लड़की ऐसे जबरदस्ती शादी कर ले और फिर मर्डर करना पड़े आपको, नहीं हो सकता है। लोग कहीं ना कहीं से आप संदेश भिजवा दोगे कि भाई मुझे ये विवाह नहीं करना है, आप ले जाकर पहाड़ी से फेंक दोगे, ये कैसे। और आप जो बोल रहे हो, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, आपने प्लान किया पूरा। पहले बार कोशिश करी, दूसरी बार कोशिश करी, तीसरी बार में आप सफल हुए, नहीं हो सकता। इसको जस्टिफाई जो कर रहा है ना, उसका डेटाबेस जरूर रेडी करना चाहिए कि ये खतरनाक लड़की है। वो हम जैश ए मोहम्मद वगैरह हम बोलते हैं ना, ये भी वही है। जी वो तो जो उसका जो कन्फेशन आया है, जो रिपोर्ट हो रहा है, वो ये कह रहा है कि सिया गोयल टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स इट वाज इजियर टू किल हर फियांसी देन टेल हर हाँ फैमिली हाँ। शी डिड नॉट वांट टू मैरी हिम। हम्म 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 और वो ये भी कह दैट इज रही द है कि मोस्ट उसने हिलेरियस थिंग आई हैव हर्ड कि कि साहब आप उसने केतन से भी कहा कि वो नहीं करना चाहती, लेकिन बस केतन डिड नॉट वांट टू एंड द मैरिज। ये तो डाउटफुल लग रहा है मुझे। और मतलब ये जो बोल रही है ना वो कि वो गंजा था, हकलाता था, तो आप हाँ क्यों की, नहीं करना चाहिए था। कौन सी बड़ी बात है इसमें कि गंजा था या हकलाता था या ये था, तो अपना कर दो कि मैं नहीं करूंगी, ये मतलब मार दूंगी इसके लिए, ये मतलब ये दिस इज नॉट अ लॉजिक। ये तो आप फालतू के बात बोल रहे कह रही है हो। ना इट वाज इजियर टू किल हिम हाँ, हाँ ना देन इससे टू मतलब कन्फ्रंट द हम, फैमिली।
बताइए, इससे इससे ज्यादा मूर्खता की बात मैंने आज तक नहीं सुनी कि कोई ये कह दे कि मारना आसान था लेकिन ना करना आसान नहीं था। नहीं, ये संजय जी, जब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे अगर हम उसी पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें कि जो फेमिनिज्म का ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट होता है अदर को, यानी कि ऑप्रेसर को डीह्यूमनाइज कर देना। और जब आप उसे डीह्यूमनाइज कर देते हैं, विलेनाइज कर देते हैं, तो अब वो आपके लिए ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है, वो ऑप्रेसर हो जाता है। और इसीलिए यही आपको अपना जो स्टेटस है, अपनी जो इंस्टाग्राम फीड है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा लगती है एक ह्यूमन लाइफ की कंपैरिजन में, क्योंकि अब वो व्यक्ति आपके लिए ह्यूमन बचा ही नहीं है। ये आप इस्लाम में देख सकते हैं कि जब वो काफिर को मारते हैं तो उनमें कोई रिमोर्स नहीं होता, वहां पर अदराइजेशन है। जो क्रिश्चियंस ने जो मर्डर किए पूरे संसार में, वहां पर आपको कोई रिमोर्स नहीं दिखाई देता क्योंकि अदराइजेशन है। लाइकवाइज ये जो फेमिनिज्म में है, यहाँ पर भी क्योंकि मेल को अदराइज कर दिया गया है, इसलिए अब वो आपके लिए एक लिविंग ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आपको वो पाप जैसी चीज लगती ही नहीं है। इसलिए उसकी जो स्टेटमेंट है कि इट वाज इजियर टू किल, बिकॉज उसके लिए वो ह्यूमन लाइफ नहीं थी। ये इसका जो एनालिसिस है वो ऐसे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस आपने किया। दे डोंट कंसिडर देम ह्यूमन। ये तो 100% सच है। ये मुझे कई बार ऑब्जेक्शन हो जाता है द वे आजकल की विमेन अपने पति के बारे में बात कर रही होती है। वो आ रहा होगा, मेरा एटीएम मशीन आ रहा होगा। इट्स लाइक हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस। लेकिन ये है कि आप उनको ह्यूमन समझना बंद कर दिए हैं। आपको सिखाया ही नहीं गया है कि पति, अगर किसी से कह दिया जाए कि बेटा, अगर कोई माँ अपनी बेटी को आज सिखा दे कि बेटा अपने पति की ना इज्जत करना, तो कहेगी ये क्या फालतू बात कर रही हो मुझसे। वो तो ये सिखा के ही भेजती है कि झगड़ा करना है, सुनना नहीं है आपको किसी की भी। ऐसे कैसे मेरी बेटी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ये क्या सिखा रहे हो। मतलब हमारे 20-30 साल पहले ये सिखाया जाता था कि बेटा कुछ भी हो तो बैठ के सॉल्व कर लेना, या हमको बता देना, हम सॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं रह गया है। पति की इज्जत, उसकी क्या जरूरत है। मतलब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स हैं जो कुकरी वीडियोस बनाते हैं, कुकिंग वाले, उस पर उसने एक डाल दिया था कि हस्बैंड का लंच बना रही हूँ। इतने सारे कमेंट्स थे कि हस्बैंड के लंच तुम क्यों बना रही हो, वो क्यों नहीं बनाता कभी। व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। इस पर ये जो चेक एंड बैलेंसेस हम नहीं रख पाए ना, कि क्यों, अगर कोई चाहे तो क्यों नहीं बना सकती है। अगर आप कह रहे हो कि इट्स अबाउट अ चॉइस ऑफ अ वुमन, तो ये भी चॉइस ऑफ अ वुमन है कि वो बनाना चाहती है। तुम कौन होती हो मुझे ये क्वेश्चन पूछने वाली कि मैं लंच बना के रखूं या डिनर, या मैं अपने पति के पांव दबाऊं। हु आर यू टू आस्क मी। पर प्रॉब्लम ये है कि आपने उसके लिए भी ना कैटेगरी की, ओहो ये बेचारी। वो कहती हैं, मेरे लिए कमेंट आते हैं कि पैट्रियार्की की वाहक यही स्त्रियां हैं, ये सपोर्ट करती हैं पैट्रियार्की को, इसलिए खत्म नहीं हो पा रही है। ये कहां से आया। यू आर स्लेव ऑफ पैट्रियार्की। मुझे भी डिमीन किया जाता है कि किसी तरह साथ देना ये छोड़ दे, तो इसको स्लेव ऑफ पैट्रियार्की बोल देते हैं, जो लगेगा इसे। मैंने सीधे बोला है कि पैट्रियार्की है ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो। एंड हाउ कैन यू स्टॉप। मतलब आप तो बार बार चॉइस ऑफ वुमन बोल रहे थे, तो ये चॉइस ऑफ वुमन है। पर आप सही कह रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन मानना बंद कर दोगे तो सिंपल है, मार दो। आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज से, किसी भी लड़की को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए, ये बच्चों को भी तो मार दे रही है, बात तो ये है। अभी वो एक और भी चीज है, फेमिनिज्म का एक स्पिन ऑफ ये भी है नीरज जी, जी। वो ये है कि ह्यूमन रेस जो है वो खतरे में आ गई है। देयर इज कोलैप्स ऑफ डेमोग्राफी ऑल ओवर बिल्कुल एक्सेप्ट ठीक। द मुस्लिम वर्ल्ड। ओह यस, यस। जहाँ बिल्कुल आपने ठीक है। देखा, अब ये जो फिगर्स हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जहां पर वो एलन मस्क पेट्रियार्की, रोज चिल्लाता रहता है, सुना होगा, देखा होगा आपने। हाँ, जहां पर पेट्रियार्की है, जहां पर वुमेन ऑपरेशन है, जहां पर मिजोजिनी है, वो कहाँ है। वो इस्लामिक वर्ल्ड है, जहां पर उन्होंने इन्हें मशीन बना के रखा है, जहां पर उनका वो स्क्रिप्चर से अथॉरिटी मिलती है, जस्टिफिकेशन मिलती है कि हम महिलाओं को सप्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, पिटाई भी करेंगे, और जितने बच्चे हमें पैदा करना है वो करेंगे। बुरके वो में दबा जगह, के रखेंगे, बुरके में हिजाब में रखेंगे। वह हर वो तरह का चॉइस है, ऑपरेशन। हाँ, वो चॉइस भी है, हिजाब इज हाँ, चॉइस। हाँ इट्स, हाँ पंजाब इज इट्स आल्सो माय चॉइस। चॉइस। अपने यहाँ आप की चुड़ैलें देखिए, बोलती है। आप, हाँ आप देखिए कि फेमिनिज्म स्त्रियों को कितना अंधा कर देता है कि आप उंगली तक ढकी हुई महिला को कहते हैं कि दिस इज हर चॉइस, लेकिन अगर मैं सर पे पल्लू रख कर खड़ी हूं तो कहा जाएगा कि यू आर स्लेव ऑफ पैट्रियार्की। आप इतनी अंधी कैसे हो सकती हैं। मैं कभी कभी ये प्रश्न पूछती हूँ कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ये कोई साइकोलॉजिकल डिफेक्ट आ गया है क्या, कि आपको वो स्त्री दबी हुई 2 साल की बच्ची का कैसे चॉइस है जिसको आप हिजाब पहनाना शुरू कर देते हो और फिर अब वो नहीं उतार सकती।
मैं अपने घर की बच्चियों को इसी तरह समझाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इनको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने पड़ेंगे। 2 साल की बच्ची का चॉइस कैसे है? ये तो मेरा चॉइस है ना कि मैं उसे पहनाऊंगी या नहीं पहनाऊंगी। अभी जिसके बट मुंह देन में आप निप्पल उसको है, चॉइस। हाँ, मैंने देखा, ये सचमुच में देखा मैंने। आपने निप्पल बोला, मुझे याद आ गया कि मैंने अपने गाँव में सचमुच में देखा है, वो पूरा ढक कर के पहनाना। और मेरे टाइम पर बिल्कुल भी नहीं था ये कि उँगलियाँ तक ढकी हों, अब तो मैं वैसी वाली फीमेल्स को भी देखने लग गई हूँ। कैसे इनको समझा दिया जाता है कि ये चॉइस है, मगर ये जहाँ पर जो इतना सचमुच में चॉइस दिया जा रहा है, वहाँ पर भी आप भाग कर जाती हैं किसी मुस्लिम के साथ और फिर कटी हुई मिलती हैं। दैट इज़ द मोस्ट, मतलब ऐसी चीज है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी कल ही की खबर थी ना कि कोटा राजस्थान में जो है 4 आई थिंक 2000 वीडियोस ऐसे ऑब्जेक्शनेबल हिंदू लड़कियों के मिले हैं, जहां पर 40,000, जो है, हाँ जी, 40,000। आप अगर जहां पर तो पेट्रियार्की नहीं है वहां पर तो धक्का वक्का दे देंगी, ड्रम में डाल के खत्म कर देंगी। जहां पर पेट्रियार्की है वहां पर आप इतनी मूर्ख बन जाती हैं। तो पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आप इंटेलिजेंट हैं कि आप मूर्ख हैं। बाहर पढ़ने के लिए आपको क्यों भेजा गया था? इस पर भी अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तो क्या बाहर पढ़ने नहीं भेजे? भाई देख तो लो लड़की के पास बुद्धि है कि नहीं है। वो कल को समझा ली जाएगी तो वो समझ जाएगी। और इतनी आसानी से आप कैसे जाके दोस्ती भी कर लेती हैं और आपके कपड़े भी उतर जाते हैं, क्योंकि बार बार फेमिनिज्म बोल रहा है कि कपड़े वो पहने या ना पहने, इट्स हर चॉइस। और ये अंदर घुस गया है, लेकिन ये जा गलत जगह रहा है। कभी कभी तो लगता है कि मुल्ला जी सही कहते हैं कि इनकी बुद्धि घुटनों में होती है। तो ये चीज बहुत ही अजीब है कि नहीं, इसमें आप और हमसे भी तो दिखा रहे हैं। और हाँ जी। ये बात जो कहने वाली नहीं है, मैं कई बार कहता हूँ कि भाई, वो कह रहे कि साहब कि ये मेरे साथ जो है वो 2 वर्ष तक सहवास करता रहा और ये मुझे ये नहीं पता चला कि ये मुसलमान है। मतलब 2 साल तक सहवास करता रहा और आपको पता नहीं चला कि ये मुसलमान है। मतलब इतनी भी बेसिक सेंस नहीं है आपकी, आप नहीं खतना हो भी नहीं सकता, ये जानती, तो झूठ नहीं समझ पाई। झूठ बोल रही हैं। ये तो कभी नहीं हो सकता है कि आपको ये पता ही नहीं चला कि 3 साल तक, और फिर वो उसने मुझे बीफ खिलाया और ये सब आपको कैसे नहीं पता था? कि पहले दिन से कैसे नहीं पता था व्हेन यू स्लेप्ट विद हिम कि ही इज मुस्लिम? और दूसरी चीज कि अगर वो मुस्लिम है तो अब आपको बीफ भी खिलाएगा वो, और नकाब भी पहनाएगा, और हिजाब जो कुछ भी उसके यहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बच्ची छोटी है, कुछ ऐसा धमकी वमकी दी जा रही है, स्टिल हम अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन यहाँ पर जो मैच्योर लड़की, मैंने तो ये भी देखा 2-2 बच्चों की माँ है। अभी ही एक केस हुआ है जहाँ पर वो 2 बच्चों की माँ है, वो भागी इसके साथ और फिर बाद में मरी हुई मिली। तो बताइए, इनके लिए तो दुख भी नहीं होता। मगर ये यहाँ फेमिनिज्म करती हैं। हमारे यहाँ जब हिंदुइज्म में इनको पूरी छूट दी जाती है कि अच्छा अब लड़का प्रपोज भी करेगा, वो इतना, मतलब वो प्रेमी पहले पति बाद में बनने की वो कर रहा था कि उसको हर तरह से पैम्पर कर रहा था, तो उसको तुम मार दोगी, लेकिन उनके साथ तुम सीधी रहोगी। तो ये क्या संदेश दे रहा है बताइए लड़कों को? हम कैसे समझाएंगे लड़कों को कि यू हैव टू रिस्पेक्ट वुमन? उनके लिए भी तो गलत संदेश ही जा रहा है। जो एक मैस्कुलिस्ट जो अभी लड़के एक जो अपनी अलग कम्युनिटी बनाए हुए हैं, उनके लिए भी तो गलत संदेश है कि नहीं करनी है रिस्पेक्ट। हम क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं बेसिकली सोसाइटी में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक्चुअली अभी जो है वो मैं देख रहा हूँ कि आपने जो बोला ना ये मैस्कुलिस्ट वाली बात, तो मैं अपने कुछ ग्रुप्स में इस तरह के लोग जो हैं वो निकल के आ रहे हैं और पूरा जी, एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं कि साहब कि जहाँ भी जो है वो स्त्रियों को आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता दे दी गई, वो समाज नष्ट हो गया। इस तरह की बातें जो है ये दूसरी तरफ से भी आने लगी। वो आएंगी। हाँ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात है। अभी मैंने नीरज जी को भी ये केस बताया था कि बैंगलोर का ये केस है जहां पर लड़की ने, श्वेता ने, अपने माँ बाप को भी मारा और अपनी छोटी बहन को भी मारा। क्यों? वो लोग लिव इन रिलेशनशिप को अपोज कर रहे थे उसकी। तो ये यहाँ तक पहुंच गया है, सिर्फ बॉयफ्रेंड, हस्बैंड और बच्चा नहीं, अपने माँ बाप, भाई बहन, किसी को नहीं छोड़ रही। और उसने पुलिस स्टेशन में बयान दिया कि मुझे उस घर में घुटन होती थी, मुझे जो है कुछ भी करने नहीं दिया जाता था। आप सोचिए, उस बंदे ने उसके बाप ने कर्जा लेके उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई थी एंड शी गॉट वेरी गुड जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। उसके बावजूद वो कह रही कि मुझे उस घर में घुटन होती थी। तो उनको, मुझे लगता है, थप्पड़ की जरूरत है तो तभी घुटन जाएगी इनकी। क्या ही बोले अभी संजय जी, आपने वो और क्लिप अच्छा, इसके देखा जो है? एक जो नेचुरल जो है ना वो भाई, अ, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि बिकॉज ऑफ दिस इक्वल राइट्स एंड जॉब्स एंड एवरीथिंग, लड़कियां मैरिज कर रही हैं लेट और उसके बाद फिर दे आर नॉट एबल टू आइदर कंसीव या एक से ज़्यादा वो कर नहीं सकती,
और पूरी डेमोग्राफी जो मैं बोल रहा था वो पूरी डेमोग्राफी कोलैप्स हो रही है। इफ यू लुक एट प्लेसेस लाइक जापान एंड साउथ कोरिया, चाइना साउथ कोरिया, चाइना है, चाइना ने तो जबरदस्ती जो वन वाला किया था उसको वो भोग रहा है। तो इनकी तो सभ्यता नष्ट होने वाली है और किसी चीज से नहीं। सारी शक्ति है, सारे वेपन्स हैं, एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, सब कुछ है, लेकिन नीचे से साफ जमीन जो है वो पैदल हो गई क्योंकि डेमोग्राफी ही नहीं है, बचे ही नहीं लोग। अब अमेरिका में क्या हो रहा है या यूरोप में क्या हो रहा है, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए तो पड़ रही है। संजय जी अपने भी तो यहाँ देखिए, अब हम जो हिंदू हैं वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे तो जा ही चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो अभी आया था, मैं आपसे बात भी कर रही थी ना। अभी हम 1.9 पे हैं। करेक्ट, हाँ। हाँ, तो वो नीचे आ गए ना। 1.9 इज नहीं, 1.9 इज ओके, आई मीन इट्स स्टिल ओके। लेकिन वो 1.9 में भी अगर आप इसमें से अलग करें और जो एलीट क्लास है उसको अगर पकड़े साहब, तो वहां तो 1 भी नहीं होगी। नहीं, वहां तो मैं और नहीं। मेरा कुत्ता वाला चल रहा है ना अभी। और डिंक्स चल रहे हैं, डिंक्स। डबल इनकम, नो किड्स एंड डॉग, वी आर डॉग पेरेंट्स, वी आर कैट पेरेंट्स, ये सब चल रहा है। मैं बैंगलोर में हूँ, मैं ये पागलपन देख कर परेशान हूँ। मैं को क्लिप वायरल हुआ था, एक लड़की है वो कॉमेडी के नाम पे क्या बोल रही है कि मेरी माँ जो है वो एक पक्की फेमिनिस्ट है, जब मेरा भाई पैदा हुआ तो वो मतलब इतनी जहरीली माँ है उसकी, कहती कि वो चाहती थी कि मैं इसका पेनिस काट दूं, लेकिन नर्स ने उसे काटने नहीं दिया। और कहती अब मेरी माँ क्योंकि मेरी आइडियल है, तो अगर मेरे यहाँ मेरा लड़का पैदा हुआ तो मैं ये करूंगी। अब पहली बात तो ये किस तरह का राक्षसी माइंडसेट है, ये कैनिबलिज्म जिसे बोलते हैं। कोई कुछ जानवरों में होता है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को खा जाते हैं, तो लड़कियां वो बात कर रही हैं। लेकिन उससे भी शॉकिंग क्या है कि सामने वो जो 15-20 सिम्स और कुक्स बैठे हैं उस पर ताली भी बजा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। तो हमने एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं उठ के खड़े होना खो दिया है। नहीं तो उस पूरी जितने लोग थे वहां पर, कोई एक तो खड़ा होता है कि यार तू क्या बकवास कर रही है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का क्या दोष है, तू उसका लिंक काटने की बात कर रही है, तो तू तो चुड़ैल है। तो जो बात कर रही है वो क्राइम भी तो है, वो 100% क्राइम है और उस पे लोग खड़े होकर कम से कम ये कह सकते हैं कि हाउ कैन यू प्रोपेगेट क्राइम ओवर हियर। और क्राइम को प्रोपेगेट करना और उसको ग्लोरीफाई करना तो स्वयं में एक अपराध है। अभी नीरज जी, आप जो आपने बात कही ना, हाँ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए थी। अभी जो आपने बात कही ना, वो एक चैनल ने भी कवर करी थी पूरी, और मैं सुन रही थी कि जो जेनजी है उसके साथ ये ज्यादा हो रहा है। जो आपने कहा कि ये लोग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये लोग ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। जो अभी मैस्कुलिस्ट जो लोग बोल रहे हैं ना, उनको ना नहीं पता कि कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, कितना पैम्पर करना है, कहाँ रुक जाना है, क्योंकि हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा डिजाइन भी नहीं किए इन लोगों के लिए। लड़कियों को तो सिखाया जाता है, मतलब आप देखेंगे कि फीमेल हाइजीन के नाम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सैनिटरी नैपकिन वाले जाते हैं और वो सैनिटरी नैपकिन के अलावा भी बहुत चीजें सिखाते हैं स्कूल में। मेरी एक बेटी है, मैं जानती हूँ, लेकिन बेटे को नहीं बताया गया, ये मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे उससे बात करनी पड़ती है, वो आता था पूछता था। तो मुझे ये पता है कि इनको नहीं पता है कहाँ रुक जाना है या इतना पैम्पर नहीं करना है, ये रेड फ्लैग्स हैं, यहाँ पर जोर से बोलना है, क्योंकि हमको बता दिया गया रिस्पेक्ट वुमन, रिस्पेक्ट वुमन। तो अब लड़का जोर से नहीं बोल पा रहा है, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं ये लोग, इसलिए ये लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ज्योति, ये तो वुमेन में नहीं है तो राक्षसी है, इसको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इधर यही तो नहीं बताया गया ना, यही तो नीरज जी नहीं बताया गया कि भाई हनुमान जी ने गदा मारी थी, रामचंद्र जी ने तीर चलाया था और वो स्त्री ही थी, और क्यों चलाया था ये सब हमको पढ़ाना पड़ेगा लड़कों को, कि जहां पर आपको खड़े होकर कहना है कहो। कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं अकेले बोल रही हूँ, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। नहीं हम बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को कोई चीज का डर है जो सता रहा। चलो वर्क प्लेस मुझे समझ में आता है कि आपकी जॉब चली जाएगी, पर आप बाहर भी नहीं बोल पा रहे हो, क्यों? हमने एक सॉफ्ट जनरेशन ऑफ मेन तो पैदा कर दी है जो बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, वो अपने राइट्स के लिए क्या, जो उनका जो सप्रेशन हो रहा है उसके लिए भी नहीं बोल पा रहे हैं वो। तो ये नए जमाने के लड़कों के साथ ज्यादा हो रहा है, वो लोग बिल्कुल बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण खोजना चाहिए, और ये हम हिंदुओं के लिए एज अ सोसाइटी खराब है। जो आप कारण खोजने की बात कर रही हैं, तो ये जो लड़कों के साथ हिंसा हो रही है वो तो हमारी आंखों के सामने
हर रोज होती है और इतने सटल वे में होती है कि हमने उसे इग्नोर करना सीख लिया। जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो हेडलाइन क्या होता है? हाँ, बताइए क्या हेडलाइन होता है? बेटियों लड़कियों ने ने इस बाजी बार मारी। भी बाजी मारी। हाँ, हाँ, वो मैसेज क्या जाता है? हर लड़के को मैसेज क्या जाता है सटली? वो इतनी बड़ी हिंसा है लड़कों के साथ जिसे हमने फेमिनिज्म के नाम पे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी वही है कि उसे अदराइज कर दिया कि उसकी तो वैल्यू नहीं है कोई, उसकी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा बोलोगे लड़कियों ने बाजी मारी, बेटियों ने बाजी मारी, तो बेटे को एक वर्थलेसनेस वहां फील कराई जाती है। करेक्ट। दूसरा, जो आप पूरा स्कूल का एटमॉस्फेयर आप देखना शुरू कीजिए, वहां पर मैक्सिमम फीमेल टीचर्स हैं। लड़के के लिए कोई मैस्कुलिन रोल मॉडल नहीं दिखाई देता। रात को बाप घर आता है, घंटे 2 घंटे का उसके पास ऐसा टाइम होता है जिसमें वो बात कर सकता है, वो भी नॉर्मली नहीं होती। और अगर वहां पर पत्नी थोड़ी ओवर बियरिंग है तो जो लड़का शुरू से पढ़ के बड़ा हो रहा है वो इतनी ट्रॉमा लेके बड़ा हो रहा है कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सामने उठ के बजा नहीं पा रहे, वो सिर्फ हंसते हुए ताली बजा रहे हैं, ये एक बड़े छोटे छोटे कारण है। एक और एग्जांपल लीजिए कि क्लास में ही अब मेल और फीमेल में बेसिक नेचर का डिफरेंस होता है, एक एग्रेशन की क्वालिटी का डिफरेंस होता है, डिसएग्रीएबलनेस का डिफरेंस होता है। तो लड़के बाय एंड लार्ज कंपैरेटिवली ज्यादा डिसएग्रीएबल होते हैं लड़कियों की तुलना में, ये नेचर ने उन्हें बनाया है। क्लास में क्या किया जाता है? लड़की जो बोलेगी यस मैम मैं आपका रजिस्टर लेके आती हूँ, यस मैम मैं साफ करती हूँ, उसे पैम्पर किया जाएगा। जो लड़का लड़के जैसा बिहेवियर कर रहा है उसे प्रॉब्लम चाइल्ड बोला जाता है और उसे किसी ना किसी तरह से डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कि अगर वो शरारत कर रहा है तो उसे उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट ना मान करके उसे बैड बॉय कहा जाता है। इसलिए आजकल जो हमारे बच्चे पल के बड़े हो रहे हैं लड़के, उनके ऊपर तो एक ओपन वॉर चल रहा है जिससे हमें एज अ सोसाइटी उन्हें बचाने की जरूरत है। नहीं तो अगर इस तरह के शिखंडी जैसे लड़के हम बड़े कर रहे हैं जो इस पे भी ताली बजा रहे हैं कि मैं उसका लिंक काट दूंगी, तो ये तो बहुत सीरियस चैलेंज है हमारे लिए और मुझे लगता है कि इसका करेक्टिव मेजर्स बहुत जल्दी लेने चाहिए, बहुत जल्दी लेने चाहिए। यही मैं भी कह रही हूँ कि इसके लिए हमें बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आप फेमिनिज्म में बात करोगे, कौन सी नहीं करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो लड़कियों को यही समझ में आता रहेगा कि ये ओके है, इसको तो कर सकते हैं। और लड़कों को भी वही बात है, उनका हम जैसे आपने कहा कि हम उनकी हार सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा इतनी लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के नहीं मार पाए तो हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग इट, तो ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। Yes, but what's the solution? सॉल्यूशन संजय जी पता क्या है? इसकी ट्राई की गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। एक आप ट्रोप सुनते हैं जो इनका मार्क्सिस्ट का ट्रोप है, इसमें वो क्या है कि लड़के और लड़कियां एक जैसे होते हैं। लड़कियों को जो भावनात्मक होना, जो स्त्री सुलभ गुण है, ममता, प्यार, केयरिंग होना, वो कहते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्ट हैं, उन्हें सिखाए जाते हैं। और जो लड़के हैं वो अगर एग्रेसिव हार्मोनल नहीं है, वो हार्मोन्स डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। हाँ, मतलब मार्क्सिस्ट ट्रोप तो यही है ना। अगर देयर आर विमेन स्पेसिफिक हार्मोन्स एंड देयर आर मेन स्पेसिफिक हार्मोन्स, वो उनमें कुछ एग्रेशन है वो एक हार्मोन से आता है और जो दूसरी चीजें हैं वो दूसरे हार्मोन से फीमेल हार्मोन से आती हैं, एस्ट्रोजन उनका से, कोई रोल नहीं है। हाँ, मतलब उनका कहना तो यही है ना कि सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं। और मुझे ध्यान है मेरे अपने कलीग्स होते थे, स्पेशली जो लेडीज। नहीं मतलब मैं तो ये जानना चाहता हूँ इन्हीं सज्जन से, खैर आपने भी पढ़ाई है उनको, मतलब एज अ काउंटर, वैसे आजकल तो लोग बहुत कहते हैं कि साहब कि यू पुट women into combat roles. Why have women not been taken into combat roles for several millennia? या फिर आप ये कहेंगे कि साहब कि ठीक है यहाँ पे हम रिजर्वेशन कर देते हैं 33%, सामने वाला नहीं कर रहा है तो फिर क्या करोगे आप, वो पाकिस्तान वाला तो कर नहीं रहा। Why is it कि अभी इतना बड़ा अमेरिका में तमाशा हुआ कि साहब की आपके जो ट्रांस हैं they should not be allowed into women change rooms and they should not be allowed into women competition, ये क्यों हुआ फिर? ये तो खुद अभी मैं ये तो मैं अभी सुन रही थी
और ही अब पता नहीं आप लोग जानते होंगे, यानी ही इज मतलब हाँ सोशल वो मीडिया तो इन्फ्लुएंसर है। हाँ वो जी, जानते होंगे आप आजकल लोग। उसने आप ध्रुव वो राठी की बैंड बजा मस्त। रखी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसने बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से बताया। उसने स्पेशली उसको होस्टेस को ही पूछ लिया, होस्ट को, वुड यू अलाउ योर डॉटर कि तुम्हारे सामने कोई, और उसने बहुत बोला कि वो खोलकर जो है ही स्पीइंग, वुड यू अलाउ योर डॉटर की चेंज इन द सेम रूम। तो वो बेचारी जब खुद आ गई उस कटघरे में तो शी वाज लाइक नो। तो फिर आप सोचो ना कि ये कितना गलत है। विमेन कॉम्बैट रोल्स में रावत साहब कह गए हैं, नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आपने अभी बोला ना नीरज जी कि वो एक तरह से एक जैसे होते हैं, नहीं होते एक जैसे। लड़का और लड़की अलग होते हैं, उनका लालन पालन बिल्कुल अलग तरीकों से किया जाना चाहिए। ऑपरेशन किसी का भी नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जो जिस काबिल हो उसको वो दिया जाए। और इस पर सीरियसली एजुकेशन, आप सॉल्यूशन पूछ रहे थे, एजुकेशन सेक्टर में काम होने की जरूरत है। हमारी किताबें भी गलत पढ़ा रही हैं, क्योंकि मैं कई बार ये एग्जांपल देख चुकी हूँ कि विमेन मेक दिस वर्ल्ड आपकी एसएसटी की बुक कहती है, उसको बदलिए, बोथ मेन एंड वुमेन मेक दिस वर्ल्ड। अकेले वुमन कुछ नहीं कर रही है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। कक्षा 6 का लड़का अगर ये पढ़ रहा है तो ये गलत है। तो पहले तो एजुकेशन सेक्टर से ही शुरू किया जाना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन मिलने शुरू होंगे। और जैसा आपने शुरू में कहा कि कम से कम भारत में तो हमको बिल्कुल ही अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ देवी बिल्कुल पूजक नहीं। तो एकमात्र हमारा देश है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ तो संजय जी, देवी ही पहले बिठाई जाती है। जो मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा था ना, वो पता क्या था? हम्म, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका कि ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, दे बॉट इनटू दिस कि लड़के और लड़की बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली सब तरह से एक जैसे हैं। हम उन्हें पुश करते हैं कि लड़के को गन पकड़ा देते हैं, लड़की को गुड़िया पकड़ा देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। ये अब तो लगभग 40 साल से ऊपर हो चुका है उन्हें करते हुए। तो उन्हें एक्सपेक्टेड यही था कि बिल्कुल एक जैसे निकलेंगे, कोई छोटा मोटा मार्जिनल डिफरेंस कहीं आ सकता है विच विल बी एन एरर, लेकिन बाय एंड लार्ज एज अ रूल एक जैसे निकलेंगे। लेकिन हुआ उसका ठीक रिवर्स है कि उन्होंने पाया जितना हम उन्हें फ्रीडम दे देते हैं, लड़कियां नर्चरिंग टॉयज को और नर्चरिंग रूल्स को चुनती हैं, लड़के ऑब्जेक्ट्स को और प्लेसेस को चुनते हैं, या वो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन जिन्हें हम फिजिकल एंटिटीज बोलते हैं कि उनका ध्यान इंजीनियरिंग में ज्यादा है, साइंस में ज्यादा है। लड़कियों का केयरिंग वाले जो फील्ड से, वोकेशन से, उनमें ज्यादा है। तो वो तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट ने क्लियर कर दिया है कि ये जो बकवास चलती है कि वो जेंडर या एक जो एग्रेशन है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो नेचर में इनबिल्ट है। अब ये चीज हमारी, जो इन्होंने ज्योति जी ने बोला ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आनी चाहिए कि दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लड़कियां जो बनाई गई, उनका जन्म या उनका क्रिएशन लड़कों से कम्पीट करने के लिए नहीं था, और वो भी घटिया लड़कों से कम्पीट करने के लिए नहीं था। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जब वहां पर एक, जिसे हम क्या कहते हैं, वो कोई टर्म यूज करते हैं, ये लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, उस जब तक हम वो समझ लेंगे तो हमारी सोसाइटी होलिस्टिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। अभी तो हम क्या करते हैं, पीस मिल या एक पैच वर्क कर रहे हैं। अब मोदी जी 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि रिजर्वेशन कहीं किसी का ना हो, जो जिसकी बेस्ट एबिलिटी है वहां पे जाए। वो लड़का है, लड़की है, जहां उसकी एबिलिटी बनती है वो वहां पर उसे भेजना चाहिए। उन्हें फ्रीडम दो कि तुम्हें नेचर ने जैसा बनाया है एक्सप्लोर करो, फॉलो योरसेल्फ। लेकिन उन्हें इस तरह से जब हम इंडोक्ट्रिनेट करेंगे कि तुम्हें लड़ना है, ये ऑप्रेसर है, तब तक ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है ये। और इस पर अभी फिलहाल के लिए अगर कुछ हमें अर्जेंट स्टेप लेना है, वो ये कि कंटेंट पर रोक लगना जरूरी है। जो इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली जा रहा है, उस कंटेंट पर रोक लगना जरूरी है, जहां पर ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जिस तरह से ये लोग फैला रही हैं लड़कियां ना, इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करके, मुझे लगता है इनको सिर्फ शो कॉज नोटिस भी दे दिया जाए तो भी काम बन जाएगा हमारा। उतने बहादुर नहीं है ये लोग जो ये कंटेंट बना रहे हैं। इसमें लेकिन मुझे एक दिक्कत ये है बात, कि करेगा कौन। ज्योति जी मुझे इसमें एक बात बताओ। पहले ये माना जाता था कि लड़कों की मैरिज की एज 21, लड़कियों की 18 इसलिए है कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़के लेट मैच्योर होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम ने ये प्रूव कर दिया कि लड़कियां मैच्योर नहीं होती हैं, बल्कि लड़कियां और
आपको मैं नीरज जी बताती हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ देखकर कि 45 वर्ष की लड़की महिला, ठीक है। पहले का जमाना होता तो मेरी सास बनने की उम्र थी अभी, ठीक है। अगर हम पहले के जमाने के हिसाब से चल रहे होते, आई हैव अ 21 ईयर ओल्ड बॉय, तो उसकी शादी हो चुकी होती, ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते, मैं दादी भी बन चुकी होती। अब की लड़कियां 45-46 उम्र में महिलाएं 12 साल के बच्चों जैसी हरकत करती हैं, बहल फुसल रही हैं। ये जो नॉनसेंस चल रहा है, इसका मतलब फेमिनिज्म फेल हो चुका है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप बुद्धि नहीं दे पाए इनको कि आपको बिहेव, यू हैव टू बिहेव, क्योंकि आप 4-5 लड़कियों की घर में आइडियल होती हैं। आप ऐसे मूर्खों वाली हरकत करेंगे, वो 4 लड़कियां आपको देख रही हैं कि चाची ऐसे कर रही है, ताई ऐसे कर रही है, बुआ ऐसे कर रही है। मगर हमारे यहाँ हाँ, हमारी तो अभी बच्ची है। अरे तुम्हारी 30-35 साल तक भी बच्ची कैसे है? मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आती है। और ये माँ बाप, ये सिया के माँ बाप कह रहे हैं ना, नहीं हमारी बच्ची ने तो कभी कुछ नहीं किया, बहुत प्यारी, और उसके आ गए हैं वो पार्टी करते हुए, दारू पीते हुए फोटो, वो कह रहे हैं हमारी बच्ची। वो देखा था। मतलब सीरियसली, कैसे कि माँ बाप में तो प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं कि नहीं परवरिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परवरिश में प्रॉब्लम दिख रही है कि परवरिश आपने में ही ही पैम्पर किया प्रॉब्लम उसको। है। हाँ, हाँ, आपने ही पैम्पर किया उसको इस तरह से कि वो ऐसी निकल गई, और अब भी आप उसको जो है ये मानने की बजाय कि नहीं हमारी लड़की गलत कर सकती है, आप पूरी तरह से उसको जो है शील्ड दे रहे हैं कि नहीं नहीं कर सकती। और उसका तो कोई बॉयफ्रेंड है, हमें पता ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ सब जगह दिख रहा है वो उसके साथ। वो तो कह रहे हैं कि वो तो बाकायदा जोधपुर अकेले उसके साथ में गया था घूमने, और इनको पता ही नहीं था। सब अच्छा। पता होता है इन लोगों को। हाँ हाँ हाँ, वो क्रिकेट देखते हुए दोनों साथ में दिख रहे हैं, वो ऐसे उसके कंधे पे सर रख के लेटी हुई है। ये सब माँ बाप को कैसे नहीं पता था? डेफिनेटली पता था, जल्दीबाजी में, इसीलिए वो लोग शादी करवा रहे थे इसकी कि ये जाए घर से, ये बदनामी करवा रही थी। ये जो होता नहीं है कि लड़की बिगड़ गई है शादी कर दो, वही हो रहा था यहाँ हाँ, पे। ये जो लड़की बिगड़ ये गई या लड़का रगड़ गया। किसी हाँ दूसरे का घर ही बिगाड़ दिया। हाँ, वही वही हुआ है कि अभी ना और भी एक चीज है कि शादी को सुधार वाला जो गृह होता है ना, वो समझना बंद कर देना चाहिए कि वहां जाके ये सुधर जाएगी, नहीं सुधरती। ये और ड्रम व्रम में पैक करने लग जाती हैं लड़कियां, हनीमून पे ले जाके मार देंगी। कितनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हो रही है। मुझे तो लग रहा है हमारे टाइम में वो जो क्राइम वाले जो शो आते थे ना, सीआईडी और वो क्राइम रिपोर्टर, उन सब से भी और ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। आइडियाज मिल रहे हैं इन लोगों को। माँ लोग बहुत देखती थी बैठ के, मुझे याद है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरज जी को, ज्योति जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।